हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। अब हमको साइंस की क्लास पढ़नी है। आज से हम यानी कि साइंस में हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं? सेल। तो मैं चाहता हूं कि कंप्लीट सेल का टॉपिक मैं कंप्लीट करूं, ताकि विद्यार्थी जैसे कि एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा देने जाते हैं तो इसमें उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरे टॉपिक में मैं चाहता हूं कि 100% मार्क्स मिले इसे, कोई भी विद्यार्थी मेरी क्लास को पढ़े। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेल कहाँ से स्टार्ट होती है। तो साइंस का हमारा टॉपिक है। ठीक है, क्या है? बेसिकली मैं जीएस का टीचर हूँ, तो हिस्ट्री और साइंस में पढ़ाता हूँ। तो चलिए साइंस में यहाँ पर मैं एक बार लिख लेता हूँ हेडिंग साइंस। तो साइंस में हम क्या पढ़ाएंगे आज? कोशिका। ठीक है, क्या पढ़ाएंगे? कोशिका। ओके, यानी कि सेल। अब वो सेल कौन सी पढ़नी है हमको? तो हमको सेल पढ़नी है प्रोकैरियोटिक सेल। कौन सी पढ़नी है? प्रोकैरियोटिक। इंग्लिश हिंदी दोनों में बताऊंगा। प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे कि ये सबसे पुरानी सेल है। कैसी पुरानी सेल है ये? सबसे पुरानी सेल है। ठीक है, दुनिया की सबसे पुरानी सेल है। इसके अंदर क्या नहीं पाया जाता है? इसके अंदर न्यूक्लियस, इसके अंदर आपको केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। देखो, ये कोशिका है। कोशिका के अंदर आपको क्या मिलेगा? इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। ये केंद्रक कहलाता है, ये पाया नहीं जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या पाया जाता है? तो इसके अंदर एक कोशिकांग पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक कोशिकांग। ठीक है, एक कोशिकांग मैं बताता हूँ, अभी सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, एक कोशिकांग पाया जाता है। एक कोशिकांग, उसका नाम क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम पाया जाता है इसके अंदर। और ये जो संरचना देख रही, ये क्या है? ये है साइटोप्लाज्म। क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। ठीक है, ये कोशिका द्रव्य है। ये कोशिका द्रव्य है। और इसी कोशिका द्रव्य के अंदर डीएनए मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? डीएनए तैरता हुआ। ठीक है, इसके अंदर डीएनए मिलेगा तैरता हुआ। तो ऐसी कोशिका है कि अनडेवलप्ड है, दुनिया की सबसे अविकसित कोशिका है। कैसी है? अविकसित कोशिका है, दुनिया की सबसे अविकसित कोशिका है। बस, अविकसित कोशिका। इसके बारे में इतना ही पढ़ना। चलिए अब चलते हम। देखो, इतना तो हो गया। अब ये कैसी कोशिका है? एक मिनट। अविकसित कोशिका है, इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। और जो स्ट्रक्चर है ना, डायग्राम, वो ऊपर बना लेते हैं। कहाँ पर? ऊपर, यहाँ पर बना लेते हैं सेल। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल हम पढ़ रहे थे। ये जो संरचना है, ये राइबोसोम है। क्या है? राइबोसोम मैंने अभी बताया था ना, राइबोसोम। ओके, और ये डीएनए है आपका। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाई ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ओके, पुरानी कोशिका के अंतर्गत क्या क्या? अच्छा, ये कोशिका किसके अंदर पाई जाती है? तो देखो, बैक्टीरिया के अंदर मिलेगी। किसके अंदर मिलेगी? बैक्टीरिया के अंदर मिलेगी। बैक्टीरिया के अंदर मिलेगी। ठीक है, और नीले हरे शैवाल के अंदर मिलेगी। नीले हरे शैवाल के अंदर मिलेगी। नीले हरे शैवाल को इंग्लिश में ब्लू ग्रीन एलगी कहा जाता है। ब्लू ग्रीन एलगी। ठीक है, और माइकोप्लाज्मा के अंदर मिलेगी। किसके अंदर मिलेगी? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा के अंदर मिलेगी। क्या मिलेगी? इस सेल। तो इनके अंदर मिलेगी। ओके, अब हम बात करेंगे कि जो बैक्टीरिया है ना, ये बैक्टीरिया। एक मिनट, इसको मिटा दूं क्या? इसको नोट्स बनाते जाना, क्योंकि मैं थ्योरी क्लास ले रहा हूँ और आपको नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। ओके, तो जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया,
जब बैक्टीरिया विकसित होने जा रहा था, विकसित होने जा रहा था, विकसित होने जा रहा था, तभी ना तो पूर्ण रूप से क्या बन पाया, शैवाल बन पाया, और ना ही ये पूर्ण रूप से बैक्टीरिया बन पाया, और ना ही ये पूर्ण रूप से बैक्टीरिया बन पाया। तो इनको हमने नाम दिया नीले हरे शैवाल। बैक्टीरिया जब विकसित होने जा रहा था तो ना तो वो पूर्ण रूप से बैक्टीरिया बन पाया ना शैवाल बन पाया, तो इसको हमने नाम दिया नीले हरे शैवाल। नीले हरे शैवाल, ठीक है। और नीले हरे शैवाल को इंग्लिश में मैंने बताया था ब्लू ग्रीन एल्गी। और नीले हरे शैवाल को इसको साइनो बैक्टीरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइनो बैक्टीरिया, ठीक है, साइनो बैक्टीरिया। और साइनो बैक्टीरिया किससे मिलकर बना है? बैक्टीरिया और शैवाल से, ठीक है। इतना समझ में आया? क्लास को ये से दूसरी बार भी आप लोग देख लेंगे ना तो समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो इनको क्या कहा जाता है? साइनो बैक्टीरिया। अब हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल। कौन सी सेल? एक नई कोशिका। इसी पुरानी कोशिका से, प्रोकैरियोटिक सेल से हमारी नई सेल बनती है एक, उसका नाम है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल जो अभी मैंने पढ़ा है वो कौन सी सेल है? पुरानी कोशिका है। कैसी है ये? पुरानी कोशिका है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ठीक है। आप लोग अपनी राइटिंग में नोट्स बनाना, मेरी राइटिंग पे मत जाओ, ठीक है, क्योंकि एग्जाम आप लोगों को देने जाना है, मुझे नहीं। तो आप लोग अपनी उसमें अपनी अच्छी से हैंड रिटन यानी कि अच्छी सी राइटिंग लिखी है, ठीक है। तो इसमें चलिए अब हम यूकैरियोटिक सेल पर चलते हैं। चलिए तो मैं इसकी शुरुआत साफ कर लेता हूँ और नई कोशिका के बारे में आपको बताते हैं। किसकी कोशिका के? नई कोशिका, ठीक है। ये मैंने कौन सी कोशिका पढ़ ली? पुरानी, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल देखना, यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। और इंग्लिश में भी इसका हम नाम लिख देंगे यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। ये क्या है? ये नई कोशिका है। कैसी है ये? नई कोशिका है। और इसके अंदर अनेक कोशिकांग पाए जाते हैं। अनेक कोशिकांग पाए जाते हैं। कौन कौन से अनेक कोशिकांग पाए जाते हैं? तो ये नई कोशिका है। और देखो इसके अंदर आपको केंद्रक मिलेगा। सबसे पहली बात क्या मिलेगा? केंद्रक मिलेगा। और केंद्रक मिलेगा कहाँ? यह कोशिका द्रव्य। क्या है? कोशिका द्रव्य। और कोशिका द्रव्य के अंदर क्या होता है? केंद्रक। और केंद्रक के अंदर क्या होता है? डीएनए, ठीक है। तो नई कोशिका की कुछ कहानी ऐसी है। सबसे पहले कोशिका के अंदर मिलेगा केंद्रक और केंद्रक में मिलेगा आपको डीएनए, ठीक है। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य में मिलेगा आपको केंद्रक और केंद्रक में मिलेगा आपको डीएनए। तो नई कोशिका की कहानी कुछ ऐसी होती है और इसमें बहुत सारी चीजें मिलती है, जैसे कि मैं लिख करके बता सकता हूँ या फिर इस डायग्राम को मिटाना होगा, दोबारा बनाना होगा, तो मैं सब कुछ बता दूंगा। देखना यहाँ पर बनाता हूँ। कोशिका है, कोशिका है। अब ये नई कोशिका है ना, तो इसके अंदर अनेक जो पाए जाते हैं। देखो इसके अंदर आपको राइबोसोम मिलेगा। क्या मिलेगा? राइबोसोम। इसी के अंदर लाइसोसोम मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा। इसी के अंदर आपको अंतःपृथ्वी जालिका मिलेगी। अंतःपृथ्वी जालिका। मेरी राइटिंग पर मत जाना फिर कहीं ये सोचो। देखो यहाँ पर केंद्रक मिलेगा, ठीक है। यहीं पर लाइसोसोम मिलेगा, यहीं पर माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, यहीं पर राइबोसोम मिलेगा। इन सभी छोटी छोटी संरचना होती है, ओके।
अंतःपैदवी जालिका मिलेगी इसमें, ठीक है। अंतःपैदवी जालिका ऐसी होती है, ऐसी। और इसी में लवक यानी कि प्लास्टिड। तो जो यूकेरियोटिक कोशिका है हमारी नई कोशिका, इसके अंदर हर कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, तो इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। यदि ऑप्शन में आ जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका, यानी कि प्रोकैरियोटिक यानी कि नई नई कोशिका और पुरानी कोशिका, और यूकेरियोटिक यानी नई कोशिका, दोनों के अंदर 4 ऑप्शन आ जाएंगे। तो ज्यादातर अधिक से अधिक चीजें मिलेंगी आपको इसके अंदर, ठीक है। अधिक से अधिक चीजें इसके अंदर मिलेगी, और उसके अंदर चीजों का अभाव होता है। पुरानी कोशिका के अंदर चीजों का अभाव होता है, ओनली राइबोसोम और कोशिका द्रव्य पाया जाता है, बस और कुछ नहीं पाया जाता उसमें। डीएनए इसका कोशिका द्रव्य में तैरता है, बल्कि इसका डीएनए केंद्र के अंदर कोशिका द्रव्य में होता है, ठीक है। तो ये नई कोशिका की बात हो गई। इसी तरीके से इसमें क्या क्या आता है, अब हमको यूकेरियोटिक कोशिका में क्या पढ़ना है, जैसे कि बैक्टीरिया होता है, कवक होता है, और इसको क्या कहते हैं, शैवाल होता है, पादप होता है, और पादप के बाद में जंतु, और मनुष्य, यानी कि मनुष्य तो इसी में आते हैं, ठीक है। तो ये सब पढ़ना होता है। जैसे कि हम सबसे पहले पढ़ते हैं पादप कोशिका, ठीक है। तो पादप कोशिका में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे ठीक है मैंने बनाई यहाँ पर एक सेल बनाई, और मैंने इसको नाम दे दिया पादप कोशिका। क्या नाम दे दिया मैंने इसको, पादप कोशिका। पादप कोशिका के अंदर क्या क्या मिलेगा आपको, पादप कोशिका का सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको ये देखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसका जो केंद्रक होता है वो मिड में होता है या फिर किनारे पर, तो इसका केंद्रक किनारे पर होता है, केंद्रक किनारे पर होता है, मिड में, मध्य में नहीं होता है, किनारे पर होता है, केंद्रक किनारे पर, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, देखो गोल्गी बॉडी इसमें पाई जाती है, क्या पाई जाती है, गोल्गी बॉडी, वो तो सब में पाई जाती है। और इसी में मिलेगा आपको क्या, कोशिका द्रव्य, और यानी कि साइटोप्लाज्म, इंग्लिश में इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। मैंने बहुत सारी इंग्लिश में बता चुके हैं हम, और अब मैं एकदम इंग्लिश लिखवाऊंगा तो इसमें बनेगा नहीं वो, इसलिए मैं हिंदी में लिखवा रहा हूँ। इंग्लिश आप लोग एक बार गूगल कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारी इंग्लिश पहले बता दी। अब आप लोग सीखते नहीं हैं, फिर बार बार मैं कितनी बार लिखूंगा। इसी में पाया जाता है, देखो जो पौधा कोशिका होती है, इसमें कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति होती है। ये है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली है, और इसी झिल्ली के ऊपर पाया जाता है एक भित्ति, तो इसके अंदर कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, ठीक है। इसके अंदर जो खाली स्थान पड़ा हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, खाली स्थान को, जो जितना ये खाली स्थान इसी में मिलेगा, खाली स्थान जंतु कोशिका में नहीं मिलेगा, तो रिक्तकाएं कहते हैं इनको, हम क्या कहते हैं, रिक्तिकाएं, ठीक है, रिक्तकाएं, ठीक है। और अच्छा, रिक्तकाओं के ऊपर, इन्हीं रिक्तकाओं के ऊपर ट्रोनोप्लास्ट पाया जाता है, क्या पाया जाता है, ट्रोनोप्लास्ट, ठीक है, ट्रोनोप्लास्ट, इन्हीं रिक्तकाओं के ऊपर। और लवक भी पाया जाता है इसमें, तो मैंने सब कुछ बता दिया इसमें कि लवक भी पाया जाता है, यहाँ पर लवक पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, लवक प्लास्टिड, ठीक है। तो ये तो हो गई पादप कोशिका की बात। पादप कोशिका के अंदर, अच्छा पादप कोशिका के अंदर एक खास बात और है, इसके अंदर जो केंद्रक है वो किनारे पर नहीं पाया जाता, ठीक है। तो एक तो पॉइंट ये आपको रट लेना है, क्योंकि एग्जाम में सरल क्वेश्चन तो नहीं पूछते हैं, बट इस पे जरूर पूछ लेते हैं। कौन में केंद्र, जो यूनिक होता है इसमें, यूनिक है केंद्रक, केंद्रक इसमें बहुत यूनिक है, क्योंकि किनारे पर पाया जाता है, मध्य में नहीं पाया जाता है। अच्छा दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, तो दूसरा पॉइंट है इसमें हमारा
कि उसके अंदर जो, तो इसके अंदर आपको अकेला राइबोसोम मिलेगा। क्या मिलेगा? राइबोसोम। इसके अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता, ठीक है, ओनली राइबोसोम पाया जाता है। अगर यही बात हम कहते जंतु कोशिका की, ये तो प्रोकैरियोटिक कोशिका निपट गई, खत्म कहानी इसकी। जंतु कोशिका में अलग से क्या पाया जाता है? जंतु कोशिका होती तो ऐसी है, बट देखो जंतु कोशिका में क्या पाया जाता है, जैसे कि ये जंतु कोशिका है, इसमें केंद्रक बस बीच में पाया जाता है। केंद्रक कहाँ पर पाया जाता है? जंतु कोशिका में। यहाँ पर जो पादप कोशिका है, जंतु कोशिका, जंतु कोशिका का केंद्रक कहाँ पर पाया जाता है? मध्य में। केंद्रक मध्य में पाया जाता है। बाकी संरचना सेम है, इसमें एक चीज एक्स्ट्रा अलग से पाई जाती है, जैसे कि झिल्ली है, कोशिका झिल्ली। तो इसमें अकेली कोशिका झिल्ली पाई जाती है, उसमें कोशिका भित्ति भी पाई जाती थी जब मैंने अभी पादप कोशिका बताई थी। इसमें ओनली कोशिका झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। बाकी जो संरचना उसमें पाई जाती है वही इसमें पाई जाती है। गोल्गी बॉडी हुआ, गोल्गी बॉडी ये मैंने बताया था ना। तो और इसके बाद में इसमें लवक नहीं पाया जाता, उसमें लवक पाया जाता है, जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता। तो इसमें क्या नहीं पाया जाता है? लवक, यानी कि प्लास्टिड इसमें नहीं पाया जाता, ठीक है। और पादप कोशिका में प्लास्टिड पाया जाता है। बाकी इसमें बहुत कुछ पाया जाता है, जैसे कि राइबोसोम, देखो इसमें आपको राइबोसोम और लाइसोसोम, लाइसोसोम ये दोनों चीजें मिलेंगी, ठीक है। ये राइबोसोम, लाइसोसोम। और जंतु कोशिका में, जंतु कोशिका में राइबोसोम लाइसोसोम दोनों हैं, और पादप कोशिका में ओनली राइबोसोम था, लाइसोसोम नहीं था। तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो ये आज हमारा यहाँ पर टॉपिक खत्म होता है सेल का। सेल में कौन सी सेल? प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, जंतु कोशिका, पादप कोशिका, ठीक है। तो इनके ध्यान से नोट्स बना लेना, क्योंकि मैं यूट्यूब पर जो पढ़ाता हूँ वही मैं पेड बैच में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है भाई। वो तो मैं यूट्यूब पर बस बच्चों के भले के लिए पढ़ा देता, क्योंकि जो बच्चे ऐसे हैं कि कुछ बच्चे बिल्कुल भी पैसा पे नहीं कर पाते, तो इसके लिए मैं यूट्यूब पर पढ़ा देता हूँ। तो आप लोग इसको ये मत समझना कि ये अवेलेबल है, अवेलेबल नहीं है तो वीडियो डिलीट हो जाएगी फिर। अच्छा तो चलिए इसके नोट्स बना लेना। आज के लिए बस इतना ही पढ़ाते हैं। और जिन विद्यार्थियों को बैच के रिगार्डिंग कोई है, जिन विद्यार्थियों को बैच लेना हो, जैसे कि हिस्ट्री का, हिस्ट्री में प्रॉब्लम है, बायोलॉजी का, तो मैं बेसिकली इसी का टीचर हूँ, ठीक है, मैं इसी का टीचर हूँ। तो मैं ये सब पढ़ाता हूँ। जिसको भी लेना हो तो वो मानवेंद्र क्लासेस एप्लीकेशन पर डाउनलोड कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी है मानवेंद्र क्लासेस एप्लीकेशन की, तो इसको डाउनलोड कर लेना और फिर उस पर आपको बैचेस दिख जाएंगे और 50% ऑफ मिलेगा यदि आप कूपन कोड लगाते हैं MC098। इस पर आपको कितना मिलेगा? 50% ऑफ मिलेगा, ठीक है। तो मेरे बैच अभी शुरू से स्टार्ट होने वाले हैं। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, और वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि और भी विद्यार्थी मेरे से जुड़ सकें, ठीक है। तो कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो ज़्यादा पैसा पे नहीं कर पाते, तो इंडिया में सबसे कम पैसे पर मेरे बैच आते हैं, तो वो खरीद सकते हैं, ठीक है। तो जिन विद्यार्थियों को बैच की जरूरत है वो मुझसे ले सकता है आगे की परीक्षाओं के लिए, साल 2 साल के लिए उनका सब्सक्रिप्शन रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, वीडियो शेयर जरूर कर देंगे।